ये जो पेड़ है कहीं बैठका है, चबूतरा है, और चबूतरे के पे जो चाय है वो बट रही है, यानी चाय बन चुकी है, अब लोगों के पीने के लिए तैयार है। और यहाँ पे लोग जो हैं ये पीपल का वृक्ष है एक में, और बरगद का भी वृक्ष है, यानी ये अपने आप में अपनी कहानी कहता है। और जैसे बिहार में गठबंधन की राजनीति चल रही है, वैसे ही गठबंधन इस पेड़ में दिखता है। दो जो कहे कि पावन वृक्ष हैं वो एक साथ हैं। आखिर बिहार में चल क्या रहा है, चाय पे क्या चर्चा हो रही है? चाय पे ये चर्चा रही है किसकी सरकार बनेगी। किसकी बनेगी सरकार? श्री नीतीश कुमार जी की। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बिहार में काम किया है। बिहार में काम किया है नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया? हाँ, काम किया है। बहुत क्या काम किया? एगो दारू बंद करके काम खराब किए, नहीं तो सारा काम अच्छे किए हैं। तो ये दारूबंदी इसलिए कह रहे हैं कि आप उसके पास रह रहे हैं, सीमा क्षेत्र के पास। वो अच्छे के लिए किए थे, लेकिन लोग गलत उसका फायदा उठा रहा है। गलत फायदा उठा लिया दारूबंदी से? जी सर, दारूबंदी गलत फायदा उठा लिया। दारू जो पैसा जा रहा है हमारा विदेश में, पैसा हमारा यहाँ नहीं रहता है, तो खोल देना चाहिए। जी सर हम इसका समर्थन करते हैं। खोलने का नहीं, खोलने का समर्थन नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो बंद किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा किए नीतीश कुमार, गड़बड़ कर दिए। पहले हमारा बात अच्छे से सुनिए, हम 5 मिनट समय लेंगे। बताइए। हमारा 243 जो कंस्टिट्यूएंसी है बिहार में, तो उसमें गोपालगंज जो 102 क्षेत्र संख्या हमारा कुचाई कोट है, ठीक है। तो सब कोई ऐसा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है उस जिसमें कोट लगा हो, लेकिन एक कंस्टिट्यूएंसी में कुचाई में कोट लगा है, तो कोट तो निर्णायक काम करता है। यही निर्णय होगा। हाँ, तो यहाँ निर्णय जनता, लोकतंत्र में निर्णायक काम जनता किया है और करेगी। तो यहाँ लड़ाई की तो कोई सवाल ही नहीं, यहाँ 85-15 की बात है। हम तो यहाँ क्षेत्र में 85-15 अरे ऐसा तो भगवान श्री रामचंद्र की पर से विपक्ष में भी 5-10 रहा है, तो 15 और 85 की बात यहाँ रह गई है। लड़ाई तो यहाँ 15-85 की बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नीतीश कुमार के रीजन में कोई ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं। लड़ाई की बात, लड़ाई। सैलन जी को रोकिए जरा, बहुत एक ही दल की बातचीत हो रही है, लग रहा है कि एक ही पार्टी के समर्थक लगातार एक चाय की दुकान पे पहुंच गए, वही चर्चा कर रहे हैं। राकेश जी, चूंकि हमारा मकसद ये है कि दर्शकों को बिहार की जमीन से, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट से ये पता चले कि अभी वहां चल क्या रहा है, क्योंकि दिल्ली में तो सबकी नजर है और हम लगातार, हमारी जो चाय पे चर्चा है और लगातार गरम गरम चाय आपको राकेश जी पीने को मिल भी रहे हैं, और लगातार आप चुस्की ले लेके जो जिस तरीके से यहाँ की चर्चा कर रहे हैं और वहां भी चर्चा कर रहे हैं, आनंद को भी इस चर्चा में मजा आता है। इसी बीच में चलो लेके चलते हैं, अब दोबारा पटना लेके चलते हैं। क्या चीज है इस समय? राघवेंद्र, आपको जो है 30 सेकंड में सबके रिएक्शन लेने और पूरा लिटमस टेस्ट कर देना अभी क्या चल रहा है। ऑनलाइन पोल है आपका इस समय कि क्या चीजें चल रही हैं, लोग कैसे देख रहे हैं चीजों को। जी बिल्कुल। तो देखिए, बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और उसी तरीके से चाय भी खोल रही है। क्या भाई साहब, अब की बार केकर बिहार? तेजस्वी जी भव बिहार, लालू का बिहार, और दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी का जो किसी दूसरे पे चाहिए, सब लगातार लग रहा है कि महागठबंधन के आपके पास उसकी सरकार जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात माहौल है, क्योंकि नीतीश कह रहे हैं कि अब की बार हम भी बैठेंगे कुर्सी पर। नीतीश खुद फिरा रहा है। हाँ? बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार फिरार है, मीडिया के सामने आ रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म। राघवेंद्र, लग रहा है अब जो जेडीयू के लोगों के पास पहुंच रहे हो, मेरे राघवेंद्र को लीजिए जरा। नहीं आ रहे हैं? नहीं क्या जी राघवेंद्र, लग रहा है आप एक ही पार्टी के लोगों के पास पहुंचे हो, ऐसा लग रहा है। चाचा नहीं बिल्कुल। देखिए, क्या लग रहा है अब की बार बिहार में किसका कमाल है? अभी तो यादव का कमाल है। सूरज कहीं दिख रहा है क्या? अपने घर में उसको सुराख हो जाएगा। खुद वो 420 के मुकदमा में बुद्धा पार्क थाना में आप जाइए, वहाँ पता है कीजिए, वो 12वीं में 3 बार फेल किया है, कंपार्टमेंट लगा के पास किया है, और हमारे तेजस्वी जी को 9वीं फेल कर रहा है, जबकि 9वीं में डीपीएस आरके पुरम में उनको बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो, बड़ा राकेश जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, पीके भी कंपार्टमेंट में पास हुए। लाइए जरा, और ये खुद बताइए में 3 बार फेल है। क्या रिजल्ट चेक कर लीजिए। दूसरे पे आरोप लगाते हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप लग गया है कि कंपार्टमेंट से वो पास हुए 12वीं में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। बिहार में लोग बहुत ही जागरूक होते हैं और अभी उसी का एक उदाहरण हमारा मकसद भी यही है कि हम लोग वो चीज बताएं, वो फैक्टर बताएं जो कभी। हिमांशु जी, हमारा जो आज का मकसद था कि छोटे दल किसको प्रभावित करें, क्योंकि इस बार मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। ये जो है आमने सामने की टक्कर नहीं होगी, यानी महागठबंधन एनडीए इस बार जो है जनसुराज पार्टी भी है जो कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
AIMIM जो कि सीमांचल में इनका खासा प्रभाव है, ये भी मगर महत्वपूर्ण देखिए, भूमिका अदा करेंगे। राकेश जी, जो लालू राकेश जी, प्रसाद आपको यादव का ये भी- वोट ये बैंक भी है, आंकड़ा एम देखना वाइज पड़ेगा। समीकरण को तोड़ते राकेश हुए जी, नजर आएंगे। अगर- कितना तोड़ेंगे अगर जनसुराज हम पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी किसमें से सेंध बात लगाते हैं, ये देखने वाली महत्वपूर्ण बात होगी। प्लूरल पार्टी है, ये भी जो है 243 पर सीट ने ऐलान कर चुकी है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको देखना होगा कि ये मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। राकेश जी, यहाँ मैं आपको आमने सामने की टक्कर नहीं होने जा रही हिमांशु जी। राकेश जी, इसमें मैं आपको मुकाबला रोकूंगा। कई सीटों पर त्रिकोणीय, मैं बस तथ्य चतुष्कोणीय रखूंगा दिखाने आपके को सामने मिलेगा। कुछ। जी बताइए, जैसे बताइए। ओवैसी जी की पार्टी AIMIM 2020 के चुनाव में उन्होंने 20 सीटों पे चुनाव लड़ा, ज्यादातर सीमांचल की इस सीटों बीच पर। बता रहे हैं कि राकेश जी उनमें कोई बड़ी से ब्रेकिंग आ रही है, सीट जीती और जो बाकी 15 पे जो महागठबंधन उनकी की जो आप हार चर्चा हुई, करते हैं इसमें लग वो रहा करारी है हार हुई। बड़ी खबर भी आ रही है। पीसीआर डालिए जरा, ब्रेकिंग क्या खबर आई है इस समय की, ताजा खबर बताइए क्या चल रहा है। महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंस गया है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। आरजी ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है, समझ रहे हैं आप, खेल हो गया है। खेल हो गया। सीट आनंद, बंटवारे आप के साथ बताइए। सीएम के चेहरे का ऐलान हो, मतलब तेजस्वी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा राहुल गांधी को। देखिए, मतलब आप जिस पार्टी को कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उनका सीधा मानना है कि जब सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी उसके बाद हम अपना चेहरा अनाउंस करेंगे। जब लालू जी ने शर्त रख दी और लालू जी से बड़ा लालू जी ने अगर शर्त नेगोशिएटर रखी नहीं है, है। उन्हें भी पता है कि कांग्रेस जो है बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है और वहां पे जो उनकी मेन प्रिंसिपल पार्टी है महागठबंधन की, वो राष्ट्रीय जनता दल है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीटों पर लेकिन चुनाव लड़े। ये पिछले तो चुनाव में आप इससे 144 होंगे, सीट पे आनंद ये सहमत उन्होंने होंगे चुनाव लड़ा कि था। इस बार भी महागठबंधन में 135 ज्यादा सीट पेच है। नहीं, महागठबंधन में ज्यादा पेच नहीं है। मैं इसलिए कहूंगा कि ज्यादा दोनों पेच यहाँ गठबंधन में नहीं है, इसे हमें स्वीकार कर रहे हैं। आपने लालू यादव और राहुल गांधी के रिश्ते को भी देखा है, सोनिया गांधी और लालू के रिश्ते को भी देखा है, और वही रिश्ता एक बार जरा राकेश जी, राहुल में भी दिख रहा है। एक मिनट आनंद जी समय दीजिए। कुल मिला के मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि जिस पिच से राकेश जी ने शुरुआत की थी और वो आते आते मेरी जो बातों से सहमत हो गए। वैसे ऐसा कम देखने को मिला है कि जो एडिटर जो है एक दूसरे की बात से सहमत हो जाते हैं, लेकिन आज जो राकेश जी ने इस तथ्य को माना है कि मतलब बीजेपी भी उसी दौर से गुजर रही है जिस दौर से महागठबंधन गुजर रहा है। मतलब सीट का मामला, सीट का पेच फंसा हुआ है। पीके ने बाजी मार ली है, उसके प्रत्याशी मैदान में है, पीके खुद राधोपुर में मैदान में है। पीके जो है कोई असर जो जमीन स्तर पर दिखेगा राकेश एक बार वो वाला ग्राफिक दोबारा दिखाइए, छोटे दलों वाला दोबारा दिखाइए जरा, पीसीआर डालिए जरा वॉल पे ग्राफिक। आपको बता देता हूं, लेफ्ट पार्टीज को राइट ऑफ कर दिया गया था, लेफ्ट पार्टीज को राइट ऑफ कर दिया गया था 2020 के 2020 एक मिनट दोबारा एक बार डेटा 2015-2020 के पहले उन्हें राइट ऑफ कर दिया था, मगर उन्होंने किस तरह से कम बैक की। 2020 में 63% उनकी स्ट्राइक रेट। अगर आप देखोगे ना छोटे दलों की जो भूमिका है, जिसकी आप पीके की बात करो, पीके चुनाव जीते ना जीते लेकिन अपने आधार वोटों के आधार पे जो है नुकसान बहुत पहुंचा देंगे। और ये 2020 में चिराग ने यही किया था, जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए थे, चाचा सामने मैदान में थे, नीतीश कुमार भी सामने मैदान में थे, लेकिन एलजेपी को एक सीट मिली। लेकिन जेडीयू की जो सीटें हैं वो 71 से घट के 43 हो गई। आप समझ रहे हो कितना दोनों के बीच में, एनडीए और महागठबंधन के बीच में हार जीत का मार्जिन सिर्फ 12,000 था। 11 सीटों पर जीत का जो मार्जिन था 1,000 वोटों से भी कम था। अगर 52 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ, अगर पीके ने इतना नुकसान अगर किसी भी पार्टी को पहुंचा दिया तो चुनाव की तस्वीर क्या होगी बताइए आप। देखिए पूरी तरीके से पीके ने लगातार आरोप लगाए हैं, महागठबंधन पे नहीं, ज्यादा आरोप एनडीए पे। मैं मानता हूं कि बिहार की राजनीति में जाति बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन पीके के पास किसी जाति का आधार नहीं है। लेकिन जो उन्होंने जेएनजी वाला समीकरण तैयार किया है, जिस हिसाब से वो इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं, उनको स्ट्रेटेजिस्ट माना जाता है। पीके का विजुअल डालिए जरा, पीके जिस तरीके की राजनीति करते हैं यहाँ पे, और पीके जो राजनीति का मॉडल लेके आए, वोट कटवा साबित हो, नंबर आए नहीं आए, क्या चीजें क्या ना करें, लेकिन पीके की रैली में भी कोई तेजस्वी और राहुल गांधी से कम भीड़ नहीं है। और आज तक कभी ये प्रमाण साबित नहीं हुआ है कि उनकी भीड़ में पैसे देके लोगों को लाया गया है। और करप्शन बम में सम्राट चौधरी को जवाब देना पड़ रहा है, पूरी बीजेपी इसमें फंसी हुई है। नीतीश कुमार जो सुशासन के लोग माने जाते हैं, उनके लोगों को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये राकेश जी, ये जो फैक्टर है ना, पीके जीते नहीं जीते लेकिन फर्क जरूर डालेगा। ये मैं इस पे पूरी तौर पर सहमत हूं कि पीके एक अहम फैक्टर होंगे, लेकिन कितने सीटों पर नुकसान पहुंचाएंगे और किस दल को, क्योंकि आपने 2024 में जो उपचुनाव हुए थे 4 सीटों में, एक सीट इमामगंज सीट है आनंद, जहां पर 20-20 करीब 20-20 जो है वोट मिला था। 3 सीटों पर जो है 10% से ज्यादा उन्होंने मत प्राप्त किए थे। तो आखिरकार इस चुनाव में वे कितना % वोट लेते हैं और किसको नुकसान पहुंचाते हैं? इनके 16 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो दल बदलू होकर आए हैं, जो दूसरे दलों से आए हैं,
और पीके खुद ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। मंगल पांडे पे भी इन्होंने आरोप लगाया, जो बीजेपी के बड़े नेता है बिहार में, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं वहां पे, उनके ऊपर आरोप लगाया कि आखिर किस तरीके ठीक से है राकेश उनको जी, भी बहुत जवाब बहुत देना धन्यवाद पड़ रहा आपका है। आनंद जी। बहुत सारी चीजें, सारे रिपोर्टर जो हमारे साथ जुड़े हुए और जो जिस तरीके से हमने ग्राउंड से आपको चीजें बताई हैं, कुल मिलाकर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि बिहार का चुनाव जिस चश्मे से अभी देखा जा रहा है, उस चश्मे से वो चुनाव नहीं दिखेगा। जो नतीजे आएंगे वो नतीजे होंगे जो सबको चौंका देंगे। और ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इसने हमेशा देश को वो समीकरण, वो रिजल्ट दिए हैं कि देश की राजनीति को हिला के रख दिया है। और इस बार की जो राजनीति होने जा रही है वो लगभग यही लग रहा है कि जिस तरीके की राजनीति होगी, जिस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वो यही होगा कि हर कीमत पर यहाँ का जो फैसला आएगा वो देश की राजनीति को बदलेगा। और बिहार का युवा, ये याद रखिए, चाहे सिलिकॉन वैली हो, चाहे साइबर सिटी हो, किसी भी जगह के हो, बहुत तेज माना जाता है। आपको पता होगा कि हर तरीके से कितना इस्तेमाल करता है, और अभी आपने जनता को देख भी लिया है। तो कुल मिलाकर इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। कल भी चाय